ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हनुमान जी को चोला कैसे चढ़ाया जाता है, कैसे चोला चढ़ाया जाता है, क्यों चोला चढ़ाया जाता है और क्या तरीका होता है चोला चढ़ाने का। क्या हनुमान जी चोला चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं, कैसी कृपा उनकी प्राप्त होती है। तो आपको मैं बता दूं कि 3 साल, आज मुझे 3 साल के लगभग हो गए चोला चढ़ाते चढ़ाते। हनुमान जी को हर शनिवार और मंगलवार मैं चोला चढ़ाता हूं। चोला कैसे चढ़ाया जाता है आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। हनुमान जी को प्रसन्न करने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें हनुमान जी को माला पहनाई जाती है। आपने देखा होगा पान के पत्तों की माला, या फिर आपने माला देखी होगी जो पीपल के पत्तों की माला होती है। साथ साथ में हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाया जाता है, गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। उसी सेवा में एक सेवा है, वो है हनुमान जी को चोला चढ़ाना। चोला क्या होता है? चोला होता है सिंदूर, जो हनुमान जी का ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है ना, ऑरेंज कलर का सिंदूर, उसमें इत्र, गुलाब का इत्र थोड़ा सा मिला के और उसमें चमेली का तेल मिला के, ये तीनों चीजें मिलाई जाती हैं। पहला सिंदूर हनुमान जी का जो सिंदूर होता है, दूसरा होता है चमेली का तेल और तीसरा इत्र होता है गुलाब का। तो इन तीनों चीजों को एक कटोरी में जब हम घोल लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, तो वो हनुमान जी का चोला तैयार हो जाता है। उसको हमें चढ़ाना होता है हनुमान जी के तन पर, जो हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति होती है। अब कैसे चढ़ाया जाता है उससे पहले आपको बता दूं कि शिव कृपा चैनल पर पहली बार अगर आप हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। साथ ही दोपहर को 2 बजे और रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूं, आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको जो प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। आपको बता दूं चोला चढ़ाना क्यों जरूरी होता है। मैंने आपको जैसे बताया, हनुमान जी की सेवाओं में एक सेवा ये भी है कि हनुमान जी के चोला चढ़ाया जाए। इसके पीछे की कथा आपने पहले सुनी है रामायण में। जब माता सीता सिंदूर लगा रही होती हैं अपनी मांग में, तो हनुमान जी उनको देख लेते हैं और हनुमान जी विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि माता, ये जो सिंदूर है इसको आप क्यों लगा रहे हो। तब माता कहती हैं कि इससे प्रभु श्री राम की दीर्घायु होती है। तब हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी तो स्वयं नटखट हैं और भक्ति भाव में डूबे रहते हैं, तो हनुमान जी पूरे तन पर सिंदूर लगा लेते हैं और प्रभु श्री राम के सामने आ जाते हैं और प्रभु के चरणों में कहते हैं कि प्रभु मैं आपका सेवक आपके चरणों में। तो हनुमान जी से पूछते हैं श्री राम, भगवान श्री राम पूछते हैं कि हनुमान ये तुमने क्या रास रचा रखा है, मतलब ये सिंदूर क्यों लगा रखा है पूरे तन पर। तब हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु माता ने बोला कि मात्र 1 चुटकी सिंदूर लगाने से आपकी दीर्घायु होगी, तो मैंने पूरे तन पर लगा दिया। तो ऐसे है हनुमान जी, तभी से सिंदूर जो है वो लगाया जाता है हनुमान जी को। अब हनुमान जी को जो सिंदूर लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है वो सुनिए ध्यान से। हनुमान जी को मैंने आपको बताया कटोरी में 3 चीजें आपको ऐड करनी है। पहले होती है सिंदूर हनुमान जी का, दूसरा होता है इत्र, तीसरा होता है चमेली का तेल। तीनों चीजों को आप घोल लीजिए। उसके बाद में सबसे पहले देखो, कई कहते हैं सिर से पैर तक, कई कहते हैं पैर से सिर तक लगाया जाता है, पर सच्चाई क्या, सबसे पहले छोटी अगर मूर्ति हो तो इन उंगलियों से लगाया जाता है। देखो इन उंगलियों से, ये जो 2 उंगलियां होती है, जैसे ये 5 उंगलियां, तो इन उंगलियों से लगाया जाता है ना। बड़ी मूर्तियां तो पूरे हाथ का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े बड़े मंदिरों में भी आप किया जाता है हनुमान जी को, जैसे मेहंदीपुर में, बालाजी मेहंदीपुर में पूरे हाथ से लगाया जाता है, दोनों हाथों से लगाया जाता है। तो छोटी मूर्ति पर आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनके माध्यम से जय श्री राम बोलकर हनुमान जी के चरणों में लगाएं, दोनों चरणों में थोड़ा थोड़ा तिलक लगाएं हनुमान जी को, और फिर सिर से पैर तक लेके आए, सिर से लगाते लगाते पैर तक लेके आए। और जब आप लगा रहे होंगे सिंदूर हनुमान जी को, जय श्री राम आपको बोलते रहना, या हनुमान चालीसा आपको बोलते रहना। तो सिर से पैर तक सिंदूर आएगा हनुमान जी को लगता लगता। उसके बाद जब हनुमान जी को सिंदूर लगेगा, उसके बाद जब पूरा लग जाएगा, तो हनुमान जी की जो आंखें होती है उनको साफ करना है। आप अंगूठे का प्रयोग कर सकते हैं, आप किसी कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं साफ सुथरे, या फूल का प्रयोग कर सकते हैं हनुमान जी के आंखों को साफ करने के लिए। उसके बाद आपको जो चांदी का वर्क आता है, सोने का वर्क आता है, अच्छी क्वालिटी का, वो लगाना है। हनुमान जी के मुकुट पे लगाना है, हनुमान जी के कंधों पे लगाना है, पैरों पे लगाना है, छाती पे लगाना है आपको। उसके बाद जनेऊ पहनाना है हनुमान जी को। कांधे मूंज जनेऊ साजे, मूंज का भी जनेऊ आता है, पर वो मिलना थोड़ा कठिन है, तो आप पूजा की दुकान पे जनेऊ मिलता है, आप वो हनुमान जी को पहना सकते हैं। उसके बाद हनुमान जी का चोला आता है ना, जो चोला आता है कपड़े का, वो आपको हनुमान जी को अर्पण करना है, ठीक है। उसके बाद आपको भोग लगाना है। और देखो एक बात और बता दो, दीपक
जो प्रज्वलित होगा, जब बाबा का श्रृंगार हो जाएगा तब दीपक प्रज्वलित करना है आपको। उसके बाद आपको भोग लगाना है। अब भोग किस चीज का लगाना है हनुमान जी को? भोग लगाना है गुड़ और चने का। सबसे प्रिय भोग हनुमान जी का गुड़ और चने का भोग होता है। थोड़ा सा गुड़, थोड़े से चने का भोग हनुमान जी को लगाइए, दीपक जलाइए, धूपबत्ती जलाइए, हनुमान जी के चरणों में माला है तो माला पहनाइए। हनुमान जी को सबसे प्रिय है राम नाम, तो राम नाम की माला अगर आप हनुमान जी को पहनाते तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और माला कौन सी? या तो आप 11 पान के पत्तों पर, 11 पान के पत्ते, ध्यान से सुनना, 11 पान को जो पान के पत्ते होते हैं उन पर हनुमान जी के जो सिंदूर है ना, मैंने बताया चमेली का तेल, इत्र और सिंदूर, तीनों को मिला के, और तिल्ली से या वो होती है ना एयरबड्स होती है, उससे आप लिख सकते हो राम नाम लिखकर, और उनकी जो डंडी है उनको सबको कलावे से बांधकर एक माला बनाइए और हनुमान जी को पहनाइए। या तो ये, या पीपल के जो पत्ते होते हैं उन पर राम नाम लिखकर आप हनुमान जी को माला बनाइए। बहुत प्रिय है हनुमान जी को। तो इस तरीके से चोला चढ़ाना है हनुमान जी को। अच्छा, एक बात और, मैं जब चोला चढ़ाता हूं हनुमान जी को, तो आपने देखा होगा वीडियो में, मैंने लाइव चलाता हूं ताकि आप देख सको, सीख सको। तो मैं बाबा के चरणों को दबाता हूं। जो मूर्ति होती है उनके चरणों को भी दबाना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ना, गांव में बड़े जो बहुएं होती हैं वो बड़े बुजुर्गों के जो पैरों को दबाती हैं, है ना, पिंडलियों को, तो बाबा के चरणों को दबाना चाहिए आपको। वो सेवा होती है, बहुत अच्छी सेवा होती है। तो बाबा के पैरों को दबाइए, उसके बाद माथे 3 बार नाक जरूर रगड़ें, क्योंकि बाबा हमसे अगर कोई गलती हुई है तो प्रभु जाने में हो या अनजाने में हमें क्षमा कीजिए। 3 बार नाक रगड़ के उसके बाद मत्था टेके, और 10 रुपए की दरखास्त जरूर लगाएं। 10 रुपए मंदिर जब जाएं तो 10 रुपए लेके जाएं, चोला चढ़ाएं तो 10 रुपए की बाबा से दरखास्त लगाएं कि प्रभु मेरे घर में, परिवार में जो संकट है उसका नाश कीजिए। हे बालाजी महाराज, हे मेहंदीपुर के सच्ची सरकार, हे रामदूत, हे केसरी नंदन, हे माता अंजनी के लाल, माँ सीता के लाडले, मुझे अज्ञानी मूर्ख पर कृपा कीजिए, मुझे बल बुद्धि का दान दीजिए। इस तरीके से करके बाबा के चरणों में वो रख दीजिए और मत्था टेक कर आप आ जाइए। तो ये मैंने आपको बताया चोला चढ़ाने का पूरा प्रोसेस। शनिवार मंगलवार चोला चढ़ा सकते हो आप, शनिवार और मंगलवार हनुमान जी को, ठीक है। अब कई माता बहनें ये कहती हैं कि गुरुजी क्या लड़कियां चोला चढ़ा सकती हैं हनुमान जी को? तो महिलाएं जो कर सकती हैं वो एक काम कर सकती हैं, बाबा के चरणों में सिंदूर लगा सकती हैं। बाबा के चरणों में सिंदूर लगा सकती हैं। हाँ, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लड़के, लड़कियां, माता, बहनें सब तिलक कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भोग लगा सकती हैं बालाजी महाराज को, ठीक है, भोग लगा सकती हैं बाबा को, बाबा के चरणों को धो सकती हैं, पखार सकती हैं, छू सकती हैं माता बहनें, मत्था टेक सकती हैं, मत्था कर सकती हैं बाबा के चरणों में। तो जो मिथ है कि हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए माता बहनों को, ये गलत है। हनुमान जी की पूजा माता बहनों को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी जो हैं, जब आप हनुमान जी से एक भाई का रिश्ता बनाते हैं ना माता बहन, तो हनुमान जी उस भाई के रिश्ते को निभाते हैं, हर पल रक्षा करते हैं आपकी। और कलयुग में हनुमान जी जागृत देवता है, उनकी सेवा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिना कोई भी भक्त हो, बिना हनुमान जी के नहीं चल सकता, उनकी सेवा बहुत जरूरी है। प्रभु श्री राम के द्वारपाल हैं, माँ जगदम्बा के द्वारपाल हैं, इसलिए हनुमान जी को जरूर मनाइए। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। पहली बार चैनल पर, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।